किसान यूनियन ने कलेक्टर को संबोधित ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार को सौंपा। किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए भारतीय किसान यूनियन मंच नागदा द्वारा पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में एसडीएम के नाम ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार मुकेश सोनी को प्रेषित किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक ने बताया कि वर्तमान में सोयाबीन की फसल में पीला मोजक व अति वर्षा के कारण सर्वे करवाने और मुआवजा देने, बीमा राशि देने हेतु सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। वो सिर्फ दिखावे के लिए सर्वे टीम बनाने की बात कर रहे हैं, परंतु अधिकृत आदेश कलेक्टर द्वारा अभी तक जारी नहीं किए गए। यदि सरकार को किसानों को बीमा का व मुआवजा देने की मंशा है तो कलेक्टर तत्काल आदेश जारी कर टीमों का गठन कर सर्वे करवाएं। जो किसानों की बात करेगा आज किसान यूनियन के नेतृत्व में बस स्टैंड पर जो हमारे सोयाबीन की फसल खराब हो गई उस मुआवजे को लेकर यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम तो किसान यूनियन के सारे नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने किसानों की सूझ ली। इसके पहले भी हमारे लोकप्रिय नेता दिलीप सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में खाचोर में धरना प्रदर्शन कर आंदोलन कर एक ज्ञापन किया गया था। बड़ी खुशी हुई थी मामा जी हमारे लिए कुछ करेगा, तो मामा जी भी उठ गए उनके साथ में। आज तो कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हमने सुनने के बाद हमें बड़ी खुशी हुई थी कि मामा जी कहते हैं मैं किसान का बेटा हूँ और मैं किसान की हित बात करता हूँ, किसान को ऐसा कर दूंगा, किसान को सुना बढ़ा दूंगा। आज जन बनाना सीख तो गजा नहीं। जय हिंद, जय किसान। उसका जीना आराम कर दिया था एक अकेले ने। कलेक्टर, एसपी और जितनी भी सीएम साहब की सिक्योरिटी है ना, आसपास घुमा रही थी वो जैसे कोई आतंकवादी आया। तो सोचो अगर एक इंसान कर सकता है तो इंसान चाहे ना तो कुत्ते की तरह बाहर निकल सकते किसी भी अधिकारी को। अधिकारियों से डरने की जरूरत नहीं है अपने को, क्योंकि वो नौकर है किसान के, हमारे लिए बने। हम थाने में जाते हैं पुलिस वालों से क्यों डरते? भैया डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस हमारे लिए बनाई गई है ना कि उनकी सिक्योरिटी के लिए। तो हमें बेखौफ, बेझिझक और बेडर आवाज उठानी चाहिए अगर आप हमारे साथ में गलत हुआ है। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सही है तो कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो अब चाहूँगा कि आप अब कुछ भी सर्वे मत करो, डायरेक्ट खाते में पैसा डाल दो बीमा राशि का, क्योंकि किसानों का नुकसान इतना हुआ है। आप देख रहे हैं उसमें सर्वे की जरूरत ही नहीं। बार बार बोल रहे हैं सर्वे 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 करने की जरूरत ही नहीं। अपन पहुंची गए, अपन देखेंगे तो सामने ही दिख रहा है अपने को कि यार कितना किसान का नुकसान हो चुका है। ना लहसुन के भाव है, ना प्याज के भाव है, ना दूध के भाव है, ना प्याज के भाव है। बेचारे किसान करे तो क्या करे। और महंगाई जो देखो आप, हर चीज़ एक की दो हो गई, पर फसलों के भाव वही के वही है अभी तक। तो मेरा निवेदन है कि जल्दी जल्दी बिना सर्वे के किसानों खातों में पैसा डालें। जय श्री महाकाल, जय कांग्रेस। अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूँगा मोहम्मद रंगरेज जी को, वो किसानों के हक अपनी बात रखें। साथियों को क्यों मैदान में आना पड़ा? क्योंकि ये शासन में बैठी किसान विरोधी सरकार है, ये भाजपा की बेईमान सरकार है। इन्होंने सिर्फ किसान और मजदूर के का हनन करा है। कृषि प्रधान देश में ये किसानों को समय पे खाद नहीं दे सकते, तो ये किसानों को क्या देंगे? इनकी बेशर्मी देखो आप भाजपा की, जो आज भी सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4890 रुपए है, लेकिन आज भी 4200-4100 रुपए में सोयाबीन खरीदी जा रही है। हर 280 रुपए की खाद की बोरी जरूर यूरिया की हमें 400 रुपए में खरीदनी पड़ती है, क्योंकि आज ये किसान विरोधी सरकार का चेहरा आपके सामने है। हमसे जिला जन आंदोलन होने जा रहा है, इसका हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूर्ण समर्थन है। शुरू से हम देखें किसान यूनियन के माध्यम से पंजाब हरियाणा किसान लगातार लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज जो हमें फसलों का उचित मूल्य मिलता है उन्हीं किसानों के आंदोलन की बदौलत से हमको मिलता है। हमारे प्रदेश के किसान आंदोलन कम करते हैं, तो वो तो पूरे महीने महीने में 2-2 महीने साल बाद आंदोलन कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन मूल्य के MSP के लिए वो लगातार संघर्ष, साल भर संघर्ष करे। 700 किसानों ने अपनी
बलिदान दिया था। निःशुल्क से किसानों की बात करें तो आप लोग देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में किसानों ने अपनी फसलों को खेतों में ही नष्ट कराई। आप इनका इतिहास देख लें। ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगों के इतने लाखों करोड़ रुपए माफ कर दे, पर किसानों का पैसा कभी माफ नहीं करती। ये आप लोगों ने देखा, विचार करने की आज आवश्यकता है कि अरबों रुपया उद्योगपति को माफ हो जाता, परंतु किसानों के जो अपने मेहनत से इस देश का पेट भरता है, अन्य आज धूप बरसात गर्मी ठंड नहीं देखते हुए बात का पालन करता है, खुद ये भूखा प्यासा देखकर देश का पेट भरता है। निश्चित से इस बात को देखने और समझने की आज आवश्यकता है। अभी 21 अगस्त को हमने इस संबंध में ज्ञापन दिया था कि पीला मोजक बढ़ रहा है, जलभराव की कई जगह स्थिति है। तो कलेक्टर महोदय के यहाँ से अधिकारी लोग आए थे, हमने जिस आंदोलन करना उसी रोज आए थे अधिकारी, और कई गाँव में घूम के ये रिपोर्ट दे दी कि पीला मोजक नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी की विचार है। करीब 5400 करोड़ रुपया 3 साल में इन्होंने बीमा के भरे हैं, और किसानों को 56,000 करोड़ और 1400 करोड़ रुपया सिर्फ बीमा किसानों को मिला है। आप 2.5%। आप लोग देख ले, विचार कर ले कि वो जो एक और बात सुनने में आ रही है कि जो हमारे किसानों की फसलों का नुकसान होता है, ये सर्वे तो करवा लेते हैं, सैटेलाइट सर्वे भी हो जाता है, और बीमा कंपनियों से सौदा कर लेते हैं कि इतना आपका हमारे किसानों को आपको इतना मुआवजा देना पड़ेगा, तो आप ये काम करें कि हमारे पार्टी फंड में इतना पैसा दे दें। तो वो सब हमारा पैसा कि पार्टी फंडों में जा रहा है, इस बात को भी हम देखने की आवश्यकता है। क्या कारण है कि कांग्रेस सरकार में हमेशा मुआवजा मिलता है, बिगड़ सर्वे के मुआवजा मिलता है, परंतु ये आप लोगों ने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ बात करते हैं मुआवजे की, परंतु मुआवजा नहीं देते हैं। भारतीय किसान यूनियन मंच की तरफ से ज्ञापन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अनुराग नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश। किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर जो ज्ञापन है वो इस प्रकार है कि महोदय, निवेदन है कि क्षेत्र के किसानों की विभिन्न मांगे निम्नलिखित है, जिनका निराकरण किया जाना अति आवश्यक है। यह कि महोदय, वर्तमान में मध्य प्रदेश में किसानों की जो स्थिति है आपके सामने स्पष्ट है। किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। क्षेत्र में हो रही अधिक वर्षा की वजह से किसानों के खेतों में जलभराव की स्थिति हो गई है। साथ ही कहीं कहीं नदी एवं नाले का पानी जो है वो खेतों में से गुजर रहा है, जिससे फसलें पूरी तरह तहस-नहस हो गई है। खेतों में हुए जलभराव का पानी की निकासी नहीं होने के कारण फसलें सड़ गल चुकी है। कहीं पर फसलों में पीला मोजक व अफलन जैसे समस्याओं से किसान जूझ रहा है। इन तमाम परेशानियों के बाद भी किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा है। श्रीमान जी से अनुरोध है कि किसानों की फसलों के नुकसानी का शीघ्र अतिशीघ्र सर्वे करवाया जाए, ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। यह कि महोदय, वर्तमान में किसानों की सभी फसलों को सोसाइटी द्वारा समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जा रहा है। कई वर्षों से सतत उर्वरक एवं कीटनाशकों के दामों में तेजी आ रही है, किंतु किसानों की उपज के जो भाव है जहाँ के तहाँ पूर्व में थे, आज भी वही है। किसानों को उनकी फसलों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है। किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिल सके, जिसके लिए सोयाबीन सहित अन्य फसलों को समर्थन मूल्य पर खरीदा जाए। यह कि महोदय, विगत वर्ष की उपज का जो बीमा राशि किसानों को मिल रही है वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कुछ किसानों की उनकी प्रीमियम राशि के बराबर भी बीमा क्लेम नहीं मिल पा रहा है, तथा कुछ किसानों के खाते में अगर बीमा आया भी है तो 200 और 300 रुपए प्रति बीघे के हिसाब से आया है। क्षेत्र के कई किसान बिना क्लेम राशि से पूर्ण रूप से वंचित है। किसानों को वास्तविक बीमा क्लेम राशि मिल सके, इसके लिए बीमा कंपनियों को तत्काल निर्देशित किया जाए। भारतीय किसान यूनियन मंच आपसे मांग करता है कि उपरोक्त मांगों को शीघ्र हल किया जाए, अन्यथा किसान सड़क पर उतरकर आंदोलन हेतु बाध्य होगा। जय जवान, हम अपना अधिकार मांगते हैं। एक
निजी कंपनी की लापरवाही का खामियाजा अब मवेशियों को भी उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सोमवार को वार्ड क्रमांक 2 में सामने आया, जिसमें लगभग 20 दिन पहले खोदे गए गड्ढे में सांड गिर गया और बुरी तरह से फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रात भर सांड गड्ढे में फंसा रहा। सुबह होने पर सबसे पहले दीपक मीणा ने देखा, तुरंत नगर पालिका अधिकारियों को मामले से अवगत करवाया। लगभग 9 बजे रेस्क्यू कार्य शुरू हुआ और सांड को बाहर निकाला गया। कोई काम नहीं करा, छोड़ रखा है, ऐसा बच्चे निकलते हैं, जानवर निकलते हैं। इस रोज पहले से इन्होंने खोद रखा है इस गड्ढे को। आज उस 20 दिन के बाद अभी तक कुछ भी कोई डला नहीं, कुछ नहीं। ये जानवर पड़ गया, सांड मर गया, इसके अंदर पड़ा हुआ है सांड। अभी नगर पालिका से जेसीबी बुलाई है, वो आएगा तो उसको निकालेंगे। चलो ये तो सांड गिरा, अगर कोई बच्चा गिर जाता तो नगर पालिका भी हमारे यहाँ गूंगी बेरी है, कोई बोलने वाला नहीं है नगर पालिका में। निवेदन है, इस प्रकार की कोई भी घटना अगर होती है तो कृपया कर नगर पालिका में संपर्क करें, और मेरे द्वारा भी किया गया है नगर पालिका को संपर्क। अब देखते हैं नगर पालिका कितने देर में साधन पहुंचाती है। कोशिश जारी है हम लोगों की इसको निकालने की। उमक जानवर है, कुछ कह नहीं सकता, पर कोशिश आपकी और हमारे सहयोग से कभी निकल जाए तो कोशिश कर रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है, जो भी कंपनी वाले इस तरीके के गड्ढे वगैरह खोदे तो कृपया कर उसको सुचारू रूप से व्यवस्थित करके जाएं। आज जानवर गिरा है, कल बच्चे गिर सकते हैं, कोई और मुंहबक जानवर गिर सकता है। इसी प्रकार से कोई भी गड्ढा खोदे तो निवेदन है कि उनको सुसज्जित व्यवस्थित करें। मोबाइल स्विच ऑफ करने पर इंजीनियर को पकड़ा। फिल्टर प्लांट पर ताला लगाकर मोबाइल स्विच ऑफ करने वाले नगर पालिका इंजीनियर हर्षित माथुर को सोमवार को भाजपा पार्षदों व कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। पार्षदों ने बताया कि फिल्टर प्लांट पर जाने के पहले इंजीनियर माथुर से मोबाइल पर चर्चा हुई थी। जब प्लांट पर पहुंचे तो प्रवेश द्वार पर ताला लगाकर माथुर मौके से गायब हो गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बताया कि माथुर को खूब खरी खोटी सुनाई है। स्विच ऑफ कर लगा मोबाइल। ये बताओ आपको किसने साथ तुमको ये बताओ तुमको कहाँ किसने साथ यहाँ से जाओ। जब तुमको बिना गए तो नहीं गए, तुमने मुझे बुलाया कि आ जाओ भैया, मैं यही हूँ लाइन में। उस समय काम ये मुझे मालूम है, मेरे आपको किसी ने बोला कर गई क्या ड्यूटी भगतपुरी में भी थी। पूरा आपकी ड्यूटी होता है, इस नगर के 12 पास में जाके वहाँ पर मौका मुआयना करो और आप ताला बंद पानी जा रहा है आपका उज्जैन रोज पानी को कौन से लेप पे जा रहा माननीय आप बता रहे हो, जांच के लिए जाता है तो उज्जैन कोई तो व्यक्ति लेके जाता होगा ना, कौन से लेप पे आप सब बात कर। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस नागदा नगर की जनता को एक कड़वा सच बताने जा रहा हूँ। लगातार पिछले 4 दिनों से नागदा नगर की जनता को इतना दूषित पानी नगर पालिका सप्लाई करे, जिसके वर्णन करना मतलब बोलना भी ठीक नहीं है मेरे लिए, क्योंकि हर घर में नल जल है और हर घर में पानी जाता है, और हर घर में पानी जाता है तो हर घर को पता है कि पानी कैसा आ रहा है और क्या आ रहा है। मतलब वो नहाना भी मुझे लगता है कि आदमी उससे गवारा नहीं करता है। उसी कड़ी में लेके कल हमारे पार्षद भाइयों ने वहाँ पर विजिट किया था। जब विजिट किया तो हमारे वहाँ के संबंधित कर्मचारी और वहाँ के जो इंजीनियर है भाई आदरणीय माथुर साहब, आपसे बात होने के बाद जब वहाँ गए तो वहाँ ताला लगा के चले गए। वो भी एक ठीक है विषय है, चला गए। उसके बाद सीएमओ साहब को फ़ोन लगाया, सीएमओ साहब ने अपनी सारी बात रखी और फिर विजिट भी हुआ।
फिर 1 घंटे के बाद में हमारे सभापति जो वर्तमान में चेयरमैन है जल संसाधन विभाग के और भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष भी और मेरे बड़े भाई भी हैं। मैं जीवन में कभी कभी उनकी सराहना भी करता हूँ कि अच्छे काम भी करते हैं, पर अच्छे कामों का मतलब ये नहीं कि हर जगह आप आंख बंद करके कूद जाओ। प्रकाश भैया, मैं आपको सीधा सीधा ये कहना चाहता हूँ, कल हमने जो विजिट किया था, कल हमारे भाइयों ने जो विजिट किया था, वो आप पर आरोप प्रत्यारोप नहीं था, वो सीधा सीधा सिस्टम पर आरोप था। सिस्टम पर कितनी ML है, कितनी नहीं है, पानी कैसा जा रहा कैसा नहीं जा रहा, ये लुकआउट नगर पालिका के CMO साहब का है, क्योंकि नागदा की जनता एक एक दिन का पैसा देती है और 36 महीने के पैसे, पूरे साल भर के पैसे नगर पालिका को बाय ब्याज सुपुर्द करती है। तो वो विषय नगर पालिका का था। आपने लाइव आके स्वयं अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारा और ये साबित किया कि चोर की डाली में तिनका, आपको उस विषय से लेना देना नहीं था। दूसरी बात, जब आज हमने यहाँ पर संबंधित इंजीनियर को पूछा, माथुर साहब को, कि कल आप जनप्रतिनिधि की बात होने के बाद अपना फोन स्विच ऑफ करके क्यों चले गए, तो उन्होंने ये स्वीकार किया कि मुझसे गलती हुई है, मैं राजनीतिक दबाव में आ गया था और वहाँ से चला गया था। इसलिए प्रकाश भैया, आप हमारे साथी हो, आप हमारी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी, फिर कह रहा हूँ कि ऐसे खड़ी नहीं हुई है। इस नागदा नगर की जनता ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, तब जाके 20 साल से हम लोग यहाँ काबिज हैं और आगे भी हम काबिज रहे। इसके लिए हमको जनता की मूलभूत सुविधा, चाहे पानी हो, सफाई हो, बिजली हो, ये सारी चीज़ों को ठीक करना पड़ेगी। ये जितनी जवाबदारी आपकी है, उतनी ही जवाबदारी हमारी भी है। आप कल जिस प्रकार से उस मैदान में आए, अगर आज से 4 रोज पहले उस मैदान में चले जाते तो ये नौबत ही नहीं आती। जय हिंद, जय भारत।